नमस्ते, नो योर इंडिया चैनल में स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना करी और 10 सिख गुरु में से सबसे पहले सिख गुरु कहलाए। उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है और प्रेम से बाबा नानक कहा जाता है। वे एक महान संत थे जिन्होंने मानवता के लिए समानता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। बाबा जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। आज यह स्थान पंजाब के तलवंडी में आता है। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब पूर्णिमा की रात थी और पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैल गया था। उनके बचपन में ही भविष्यवाणी की गई कि वे एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। उनके पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी थे। बाबा जी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी थी। वे गुरु जी से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने सबसे पहले गुरु जी की आध्यात्मिक महानता को पहचान लिया था और वे गुरु जी का समर्थन करती थी। इसीलिए उन्हें गुरु नानक देव जी की पहली अनुयायी माना जाता है। गुरु नानक देव जी को कम उम्र में ही मौलवी जी और पंडित जी से संस्कृत, फारसी और गुरुमुखी की शिक्षा दिलाई गई। बाबा जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे और संसारिक मोह माया से दूर रहते थे। श्री गुरु नानक देव जी को प्रकृति से प्रेम था, इसीलिए वे अक्सर जंगल जाके ध्यान किया करते थे। छोटी सी उम्र से ही बाबा जी संसार और ईश्वर के बारे में गहरे चिंतन किया करते थे। वे अक्सर अपने बड़ों से सामाजिक कुरीतियों के बारे में प्रश्न किया करते थे। बचपन से ही वे बहुत दयालु थे। एक बार उनके पिताजी ने व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि एक अच्छा सौदा कर लौटना। रास्ते में जब गुरुजी को कुछ भूखे साधु दिखाई दिए तो गुरुजी ने सारा धन भोजन की व्यवस्था करने में खर्च कर दिए और इसे एक सच्चा सौदा कहा। जो भी गुरु नानक देव जी से मिलने आता उनकी रूहानियत देख प्रभावित हो जाता था। इसी प्रकार जब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से मिले, उनकी दिव्यता देख भाई मर्दाना जी ने पूरा जीवन गुरु जी के साथ बिताने का निर्णय लिया। जब बाबा जी बड़े हुए तब उनकी शादी सुलक्षणी देवी जी से कराई गई और बाबा जी के 2 पुत्र भी हुए। बाबा जी एक बार नदी में स्नान करने गए और वहीं 3 दिनों तक समाधि में रहे। जब वे लौटे तब उनके चेहरे पर दिव्य नूर था और उनके सबसे पहले वचन थे, ना कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम। बाबा जी ने लोगों को एक ओंकार का संदेश दिया। बाबा जी ने समझाया कि ईश्वर एक है और सभी को एक समान बनाया है, इसीलिए मानव को भी ऊंच नीच और जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने विश्व भर में आध्यात्मिकता का संदेश और मानवता का ज्ञान देने के लिए भ्रमण करने का फैसला लिया। बाबा जी भाई मर्दाना जी के साथ उदासियों पर निकले और 25 वर्ष तक भारत, तिब्बत, श्रीलंका और अरब देशों की यात्राएं की। बाबा जी ने उदासियों के दौरान एक ओंकार, कीर्त करो, वर्ण छको और नाम जपो का संदेश दिया। कीर्त करो यानी सच्चाई और मेहनत वाला जीवन व्यतीत करो। वर्ण छको यानी जरूरतमंदों की सहायता और सेवा करो। नाम जपो यानी ईश्वर का नाम सिमरन करो और उन्हें हमेशा याद करो। गुरु नानक देव जी ने
कई भजन और शब्द रचे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में संग्रहित हैं। उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी ने कई लोगों का उद्धार किया, उन्हें गुरुद्वारे बनाने और ज़रूरतमंदों की सेवा करने की सीख दी। गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा शुरू करी। गुरु नानक देव जी में श्रद्धा रखने वाले लोग बिना जाति और धर्म देखे एक ही पंक्ति में बैठ मिलकर भोजन करते। आज भी गुरुद्वारों में बड़े प्रेम से संगत को लंगर छकाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में एक सिख समुदाय की स्थापना की और वहीं अपना अंतिम समय बिताया। उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन मानव के उद्धार में बिताया। आज भी उनके द्वारा स्थापित किए गए सिख धर्म के लोग बाबा जी के उपदेशों का बड़े प्रेम से पालन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में निस्वार्थ सेवा करी जाती है, ज़रूरतमंदों की मदद करी जाती है और गुरु की बानी का सिमरन शब्द और कीर्तन के द्वारा करा जाता है। हर साल श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब बड़े ही श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। Thanks for watching. Do subscribe this channel.